बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। अरशद शरीफ कत्ल केस में एक नया मोड़ आया जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर सो मोटो लिया, तो वहीं पर ARY की मर्जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ARY के मालिक सलमान इकबाल साहब अब बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं, क्योंकि सलमान इकबाल साहब जो हैं अब उन तक हाथ जाने की बातें शुरू हो चुकी हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इस मामले में सलमान इकबाल को ARY के जो CEO हैं, सलमान इकबाल साहब जो ARY के मालिक हैं, उनको तहकीकात के लिए बुलाया जाएगा और माइट भी पॉसिबल कि उनको इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाया जाए और उनसे अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात की जाए। अब इस केस में जो 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ अरशद शरीफ कत्ल केस में, अरशद शरीफ जो पाकिस्तान के एक बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट थे, बड़े प्रोमिनेंट किस्म के एंकर पर्सन थे और बहुत मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में उन्होंने काम किया। तो अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल है, इसके ताने बाने बहुत सी शख्सियात के इर्द गिर्द जाकर मिल रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें सलमान इकबाल साहब जो हैं वो मरकजी मुलजिम हैं और उन्होंने ये सारा कुछ किया, बल्कि ये कह सकते हैं कि करवाया, बल्कि किया नहीं करवाया, क्योंकि बहुत से लोग अगर उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो सर उन्होंने खुद तो हाथ से नहीं मारा होगा, कहकर किसी से कत्ल करवाया। और ये भी कहा जा रहा है कि अरशद शरीफ जो है उनके जिस्म पर जो तशद्दुद के निशानात थे, जो उनके मुंह पर निशानात थे, और उसके बाद देखा जा सकता है कि किस तरह उनको बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल किया गया। तो इस पूरे मामले के ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जहां पर सो मोटो लिया, तो वहीं पर अरशद शरीफ कत्ल केस के अंदर एक नया मोड़ ये आया कि सलमान इकबाल साहब, खुर्रम साहब और तारिक वसी साहब, 3 शख्सियात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। ARY की मर्जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और ये जो तीनों शख्सियात हैं इनका ताल्लुक ARY से है। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो तारिक वसी साहब हैं ये सलमान इकबाल साहब के फ्रंट मैन है और उनके बड़े क्लोज कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन अरशद शरीफ साहब के बैरून मुल्क जाने में इनका एक बहुत बड़ा रोल है और ये भी कहा जा रहा है कि इनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा। इनसे मुकम्मल इंटेरोगेशंस, इन्वेस्टिगेशंस के बाद पता चल सकेगा कि इनका इस पूरे केस में क्या रोल है। फिर दूसरी जानिब जो मुराद सईद साहब हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद साहब, उनका जो लैपटॉप है वो अब अपनी तहवील में ले लिया गया है और उस लैपटॉप से बहुत से जो राज हैं वो अफशा होंगे और उस लैपटॉप में जितना भी डाटा होगा, जितना भी मवाद होगा, उसके बाद इस बात को ट्रेस करने में बहुत आसानी हो जाएगी कि इस केस के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसके अंदर असल हकायक अब तक क्या सामने आए और इसके अंदर यह भी पता चलेगा कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल में सलमान इकबाल साहब का क्या रोल था, उनका क्या किरदार था। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट करने जा रहा हूं कि ARY न्यूज़ जो है वो अरशद शरीफ की वालदा को इस्तेमाल करना चाह रहा था और ARY न्यूज़ ने अरशद शरीफ की वालदा को इस्तेमाल करने के लिए उनसे ये बात कहलवानी थी कि राना सनाउल्लाह और जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो कातिल हैं, वो मरकजी मुलज़िम है, लिहाजा उनके खिलाफ बयान दिया जाए। वो ARY जोर ज़बरदस्ती उनकी वालदा से बयान दिलवाना चाहता था, जिसमें ARY को बड़ी नाकामी हुई। और ARY न्यूज़ है, इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या ताल्लुक है ये सबको पता है। 2014 के धरनों के दौरान ARY न्यूज़ ने क्या रिपोर्टिंग की ये भी सबको पता है। डॉन लीक्स के ऊपर ARY न्यूज़ ने क्या रिपोर्टिंग की ये भी सबको पता है। और अब तो वो हमारे जो दोस्त हैं साबिर शाकिर, वो तो खैर ARY न्यूज़ छोड़ गए हैं, लेकिन ARY न्यूज़ के कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे किरदार जिनके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ लेकिन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि जर्नलिस्टिक टर्म्स जो हैं वो मुझे अब इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं बिला वजह इन पर तनकीद करूं, क्योंकि ये केस से बिल्कुल साइड पर ये बात हो जाएगी, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। और इस केस में, अरशद शरीफ के केस में, मैं वही पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। अब इस पूरे केस में ARY न्यूज़ जो है उसका किरदार मशकूक है, क्योंकि उन्होंने जो FIR, जो सारा कुछ करवाना था, मुकदमा दर्ज करवाना था, वो अरशद शरीफ की वालदा के थ्रू करवाना था, राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ और जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ। अब जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो इतने ताकतवर हैं कि अभी वो हाल ही में रिटायर हुए हैं और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना अपनी सियासी मौत को
दावा देने के बराबर होगा। और ये भी कहा जा सकता है कि ARY न्यूज़ बड़ी बुरी तरह फंस चुका है, सलमान इकबाल साहब बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं, क्योंकि सलमान इकबाल साहब को मुत्तहिद टीवी चैनल्स ने ऑन एयर लेने की कोशिश की कि उनसे उनका मौक़िफ़ जान सकें कि इस केस में जो आप पर इल्ज़ामात आयद हो रहे हैं उससे आपका क्या ताल्लुक़ है, लेकिन उन्होंने मौक़िफ़ देने से गुरेज किया। वो मुत्तहिद टीवी चैनल्स पर नहीं आए, उन्होंने अपना मौक़िफ़ नहीं पेश किया, इवन के उन्होंने पाकिस्तान आने की भी हामी नहीं भरी। इसका मतलब कि फिर वो सारा जो उनका किरदार है वो मशकूक है और अरशद शरीफ कत्ल केस में वो एक मरकज़ी मुलज़म है। तारिक वसी साहब जो हैं वो इनके फ्रंटमैन है सलमान इकबाल साहब के, और वो सारा कुछ जो है वो सलमान इकबाल साहब के कहने पर करते हैं। खुर्रम साहब का क्या रोल है वो भी सामने आएगा। लैपटॉप जब सामने आ चुका है, तहवील में ले लिया गया, तो मुराद सईद के लैपटॉप से बहुत सी चीज़ें बरामद होंगी और बहुत सी ऐसी कन्वर्सेशंस, चैट्स और भी बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी, और कुछ लोगों के मोबाइल फ़ोन्स भी तहवील में लिए जाएंगे, फिर फिंगरप्रिंट्स, फिर सैम्पल्स, फिर उसके बाद DNA, सारा कुछ होगा सर, इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन इस वक्त जो है वो ARY न्यूज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप समझ लें कि उनकी बेबे मर गई है और उनका वो हिसाब हुआ है कि मतलब अब कोई जो है उनकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। ना तो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं, ना ही इस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं, ना ही इस बार साकिब निसार साहब हैं, और इस बार जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने 5 रुकनी बेंच तो बना दिया। लेकिन इस केस में तहरीक इंसाफ जो है, जो अभी तक इस मामले में सलमान इकबाल साहब को सपोर्ट कर रही थी कि सलमान इकबाल साहब जो है वो इनोसेंट है, तो वो जो इनोसेंट साबित करने की कोशिश कर रहे हैं सर, वो अदालत में इनको इनोसेंट साबित नहीं कर सकते। इल्ज़ामात जो लग रहे हैं हकाइक के मुताबिक वो इनोसेंट नहीं, वो मुलज़म साबित हो जाएंगे और हकाइक ये बात साबित कर देंगे कि सलमान इकबाल अरशद शरीफ कत्ल केस में मरकज़ी मुलज़म है। अब ये जो कीनिया का जाने का फैसला था अरशद शरीफ का, ये उन्होंने किस तरह किया, उनको क्या बुलाया गया या उनको कोई जो है इस तरह का कोई पैगाम जारी किया गया, बहुत सी चीज़ें खुलनी है, DNA सैम्पल्स, उसके बाद कन्वर्सेशन, चैट्स, बहुत सी चीज़ें सामने आनी है। तो सर बचना बहुत मुश्किल है। सलमान इकबाल साहब जो हैं उनका भी बचना बहुत मुश्किल है, तारिक वसी साहब का भी बचना बहुत मुश्किल है, और फिर खुर्रम साहब का बचना भी बहुत मुश्किल है। और ये जो चैनल है ARY, ये जिस एजेंडे पर, जिस बैरूनी एजेंडे के ऊपर ये अभी तक काम कर रहा है, ये बेसिकली सहाफ़त नहीं कर रहा, ये सहाफ़त तो बिल्कुल नहीं कर रहा, ये एक पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे बयानिए को प्रमोट कर रहा है जो पाकिस्तान मुखालिफ है। ARY न्यूज़ की अगर आप पूरी तारीख उठाकर देख लें तो ये चैनल जो है ये हमेशा उस लॉबी के तौर पर इस्तेमाल हुआ जो पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी है, और ये अब भी यही काम कर रहे हैं। और इल्ला माशाल्लाह जो ARY का रिकॉर्ड है वो तो वैसे ही बहुत अच्छा है। बार बार इनको बंद किया जाता रहा, सहाफ़ती जिम्मेदारियां निभाने की बजाय, जर्नलिस्टिक टर्म्स को, जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने की बजाय ARY ने हमेशा सहाफ़ती इक़दार को पामाल किया, हमेशा सहाफ़ती इक़दार की तौहीन की, और हमेशा ARY न्यूज़ ने पाकिस्तान में जर्नलिज्म को बदनाम किया। तो सर चीज़ें खुलने जा रही हैं, फ्रंटमैन सामने आ रहे हैं। तारिक वसी साहब जो सलमान इकबाल साहब के फ्रंटमैन है, सलमान इकबाल साहब जिनकी आखिरी वक्त में भी अरशद शरीफ से बातचीत होती रही, कन्वर्सेशन होती रही, तो सर बचना बहुत मुश्किल है। सलमान इकबाल साहब दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाएं, हुकूमत जो है FIA के ज़रिए उनको इंटरपोल से गिरफ्तार कर पाकिस्तान लाएगी और तहकीकात करवाएगी। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।